हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट ब्रॉडमैन एरियाज के बारे में जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ब्रॉडमैन एक एनाटॉमिस्ट थे जिन्होंने ब्रेन के कॉर्टेक्स के डिफरेंट एरियाज को उनके फंक्शंस के आधार पर डिवाइड किया। सबसे फ्रंट में प्रेजेंट होता है फ्रंटल लोब जो कि ह्यूमंस के हायर कॉग्निटिव फंक्शंस करता है, जैसे कि इमोशंस, प्लानिंग। ओके, ये सब चीजें फ्रंटल लोब करता है। फिर नीचे आपका प्रेजेंट होता है टेम्पोरल लोब जो कि मेनली आपका ऑडिटरी हियरिंग से रिलेटेड रहता है। स्पीच कंप्रीहेंशन में भी टेम्पोरल लोब रहता है, यानी जो स्पीच हम बोल रहे हैं उसे समझना, स्पीच कंप्रीहेंशन टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट रहता है। फ्रंटल लोब के पीछे आता है आपका पैराइटल लोब। पैराइटल लोब प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन जो कि बॉडी के सेंसेस से आ रही है, जैसे कि टच। सबसे पीछे प्रेजेंट होता है ऑक्सीपिटल लोब जो कि विजन में इन्वॉल्व होता है। ब्रेन के कॉर्टेक्स में गायरस प्रेजेंट रहता है और सल्कस प्रेजेंट रहता है। गायरस उभरा हुआ हिस्सा रहता है और सल्कस जो रहता है वो डिप्रेशन रहता है। तो फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब के बीच में जो सल्कस है उसे हम सेंट्रल सल्कस कहते हैं, और फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब के बीच में जो सल्कस होता है उसे हम लैटरल सल्कस कहते हैं। सेम पैराइटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब के बीच में जो सल्कस प्रेजेंट है उसे हम पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस कहते हैं। चलिए अब अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। ये मैंने ड्रॉ किया है ब्रेन का कॉर्टेक्स वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये सब क्या है, गायरस और सल्कस प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से मैं ड्रॉ कर रही हूँ। फर्स्टली आई विल लेबल ब्रॉडमैन एरिया 1, 2 and 3 एंड इट इज़ प्रेजेंट इन पोस्ट सेंट्रल गायरस, ठीक है। तो ये बीच में हमने देखा था सेंट्रल गायरस था जो कि फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब को डिवाइड कर रहा था। ओके, इट इज़ प्रेजेंट इन पोस्ट सेंट्रल गायरस और इसका नाम क्या है, प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स। इसी जगह से जो भी आपका टच का सेंसेशन है, बॉडी पर जो टच का सेंसेशन है वो ब्रेन पर जाता है और ब्रेन सेंस करता है। नेक्स्ट ब्रॉडमैन एरिया नंबर 4 जो कि प्रेजेंट है प्री सेंट्रल गायरस में, ठीक है। सेंट्रल सल्कस के पहले, तो प्री सेंट्रल गायरस में प्रेजेंट होता है और इसका नाम होता है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसिंग मोटर फंक्शन, जो भी मूवमेंट आप कर रहे हैं। नेक्स्ट इज ब्रॉडमैन एरिया नंबर 5 and 7 एंड इट इज़ सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स। नेक्स्ट ब्रॉडमैन एरिया नंबर 8 जो कि प्रेजेंट रहता है सुपीरियर फ्रंटल गायरस में एंड इट कंट्रोल्स दी फ्रंटल आई फील्ड, ठीक है। जो फ्रंटल आई फील्ड के जो मूवमेंट है वो ब्रॉडमैन एरिया नंबर 8 कंट्रोल करता है। नेक्स्ट एरिया फ्रंटल लोब में है और फ्रंटल लोब का फंक्शन क्या रहता है, प्लानिंग करना, प्रोसेसिंग करना। ब्रॉडमैन एरिया नंबर 9 and 46 जो कि प्रेजेंट है सुपीरियर एंड मिडल फ्रंटल गायरस में, जिसे हम कह रहे हैं डोर्सोलेटरल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो जो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो जो भी मोटर प्लानिंग करनी रहती है, लाइक मूवमेंट ऑफ हैंड कितने फाइन तरीके से होना है, इस तरीके से ये करता है फ्रंटल लोब। नेक्स्ट सबसे फ्रंट में होता है ब्रॉडमैन एरिया नंबर 10 जो कि बनाता है एंटीरियर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो ये हाई कॉग्निशन में सेंस करता है, यानी जो भी बहुत ज़्यादा सोचने समझने वाली कंप्रीहेंशन वाली चीज़ें हैं वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रॉडमैन एरिया नंबर 10 करता है। ऑक्सीपिटल लोब में आता है आपका ब्रॉडमैन एरिया नंबर 17, 18, 19 जो कि बनाता है आपका प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। ओके, उसमें से भी स्पेसिफिकली देखें तो 17 आपका V1 है, 18, 19 V2, V3 है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये ऑक्सीपिटल लोब में होता है विजन के लिए। नेक्स्ट इज़ योर ब्रॉडमैन एरिया नंबर 41, 42 and 22। ये वाले एरियाज टेम्पोरल लोब में है। टेम्पोरल लोब का मेन फंक्शन हियरिंग का रहता है। इसमें ऑडिटरी कॉर्टेक्स जो रहता है आपका 41, 42 बनाता है प्राइमरी एसोसिएशन ऑडिटरी कॉर्टेक्स। ओके, जो आपका एरिया नंबर 22 है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे हम वर्निक्स एरिया कहते हैं, जो कि स्पीच कंप्रीहेंशन, जो भी आप स्पीच बोले हैं उसको कंप्रीहेंस करना यानी समझना। ओके,
स्पीच को समझना कॉम्प्रिहेंड करने के लिए वर्निक्स एरिया रहता है, लेकिन लैंग्वेज फॉर्मेशन बोलने के लिए आपका रहता है ब्रोकास एरिया, ओके, जो कि फ्रंटल लोब में प्रेजेंट होता है, एरिया नंबर 44, ओके. सो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्रोकास एरिया. थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.